अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चहेती रुचिता का सच। अब पूछिए इससे किस बात का बदला लिया इसने दादी से। निहार जी, ये मैं नहीं हूँ। हाँ पापा जी, भैया मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं तो कौन है रुचिता? हम सबको अंधा समझ के रखा है कि हमारे आंखों के सामने सच है और हमें दिखेगा नहीं। माँ मेरा यकीन। बस नहीं सुननी तुम्हारी बकवास मुझे। निहार जी आप तो मुझ पे विश्वास कीजिएगा ना। देखिए ये वीडियो झूठा है निहार जी, ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए मैं कैसे मान लूं कि ये तुम नहीं हो रुचिता? क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी सच्चाई साबित करने का? तुम कैसे कर सकती हो ये? निहार जी मैं नहीं। अगर ये वीडियो झूठा है तो फिर ये क्या है? ये कंगन मुझे दादी जी की साड़ी में लिपटा हुआ मिला। तुम्हारा ये कंगन वहां क्या कर रहा है रुचिता? भाभी आपने जो सेट दिया था उसमें एक कंगन पहले से ही कम था। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें पूरा सेट दिया था। मुझे नहीं पता ये कहां से आया, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब तुमने उन्हें धक्का दिया तुम्हारे हाथ से कंगन उनके हाथ में आया रुचिता। वीडियो में ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है। नहीं भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ मेरी दादी जी से बात हुई थी लेकिन मैं फिर वापस चली गई थी। मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं उन्हें धक्का क्यों मारूंगी? यही हम तुमसे पूछना चाहते हैं रुचिता, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी माँ के साथ कि तुमने उन्हें मारने की कोशिश की? रिश्तों का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। निहार जी, मैं दादी जी को क्यों धक्का दूंगी? निहार जी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। हर बार मैंने तुम्हारा भरोसा किया, हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर अब जो सामने दिख रहा है उसे कैसे झूठ मान लूं? हाँ निहार जी मेरी शक्ल नहीं है उसमें, देखिए। बस रुचिता, बहुत हो गई तुम्हारी बहानेबाजी। तुम्हारा झूठ सामने दिखने से तुम्हारी बहानेबाजी नहीं चलेगी। उस वीडियो में तुम्हारे कंगन, तुम्हारी साड़ी सब दिख रहा है और इसे मैं झूठ कैसे मान लूं?
ऐसा मत कहिए। आप मेरी आखिरी उम्मीद है नेहा जी। मैंने कुछ रुचिता, रुचिता, चली जाओ प्लीज मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। प्लीज नेहा जी ऐसा मत कहिए। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ, पापा जी, मैं नेहा जी, ये लड़की लोगों की जान बचा सकती है माँ, जान ले नहीं सकती। रुको रुचिता, ये अपना सामान भी साथ लेकर जाओ तुम, वरना इसी के बहाने बार बार इस घर में आती रहोगी।
मुझसे भी शादी कर लो निहार। आई स्वेयर मैं रुचिता से बहुत बेटर पत्नी बन के दिखाऊंगी। मांग भरो मेरी निहार, भरो मेरी मांग। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम मुझसे कितना भी दूर चले जाओ, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। अब भले ही उसके नाम का सिंदूर और उसके नाम का मंगलसूत्र तुम्हारे पास हो, लेकिन बहुत जल्द ये सिंदूर मेरी मांग में होगा और ये मंगलसूत्र मेरे गले में। उससे तुमसे छीन कर रहूंगी मैं और तुम्हें हरा कर रहूंगी मैं। तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। अमृता के धोखेबाजी की वजह से मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। निहार जी, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। आप नहीं चाहते ना मैं यहाँ रहूँ तो मैं नहीं रहूँगी। आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी, लेकिन मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी निहार जी। मेरे सच का सबूत चाहिए था ना आपको। आप चाहते हैं ना कि मैं ये साबित करूं कि मैं उस वीडियो में नहीं थी, तो मैं ये साबित करके रहूंगी। और जब तक मैं ये साबित नहीं करती निहार जी, मैं यहीं बाहर गार्डन में रह लूंगी, लेकिन मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और मेरा परिवार। हे कांटू महाराज, प्लीज मेरी दादी जी का ध्यान रखिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपना सच साबित कर सकूं। आप तो जानते हैं ना मैं अपने परिवार से कितना प्यार करती हूँ। मैं उन्हें चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने घर और अपने पति की जिंदगी में वापस आ सकूं। क्यों किया रुचिता ने ऐसा? मेरे परिवार के लिए जान देती है ना वो, फिर क्यों? मेरी शक्ल नहीं है उसमें, देखिए। स्माइल, इसे फ्रेम में लगा देना। मॉम, रुचिता ऐसा कर ही नहीं सकती। ये मेरा घर है और मेरा परिवार। इनको पैरालाइटिक अटैक हुआ है।
बहुत मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे पति की रट लगा रखी थी ना तुमने। आज सब छीन लिया मैंने तुमसे रुचिता। पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा है और निहार के दिल में जो बच्ची कुछ इज्जत है ना, वो भी खत्म कर दूंगी मैं। बहुत जल्द ये सब सिर्फ मेरा होगा। अंकल आंटी, आप दोनों आराम कीजिए, दादी जी के साथ मैं बैठती हूँ। नहीं, मैं माँ के साथ ही बैठूंगा। ऐसे जिद करेंगे तो कैसे चलेगा जी? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो माँ जी को कौन देखेगा फिर? चलिए। तुझे क्या लगा मुझे पैरालाइज करके तू आराम से चॉकलेट खाएगी? क्या इतना भी नहीं सीखा कि चॉकलेट हमेशा शेयर करके खानी चाहिए? लेकिन अमृता, बस बहुत हो गया। मैं ना लेटे लेटे यहाँ पे पक गई हूँ और मुझे अब भूख भी लग रही है। तेरी ये ना इतनी सी चॉकलेट से कुछ नहीं होने वाला। जा मेरे लिए जाके खाना लेकर आ। अरे दादी, आपको तो 56 भोग खिलाऊंगी मैं। इतनी अच्छी एक्टिंग जो की आपने। लेकिन तू मुझे एक बात बता, मुझे इतनी जोर से धक्का देने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये देख, कमर में ये बेल्ट नहीं लगाती ना तो कमर टूट जाती मेरी। तेरे अगर ये मैं नी कैप नहीं लगाती ना तो आज घुटने गए थे मेरे, चूर चूर हो जाती हड्डियां मेरी। दादी, लेकिन आपकी हड्डियां नहीं, रुचिता का इस घर से रिश्ता टूटा है। फाइनली निहार ने रुचिता को इस घर से बाहर निकाल दिया। सच? हाँ। अरे वाह, कमाल कर दिया तूने। देखा दादी, एक ही खेल में मैंने रुचिता को इस घर से बाहर निकाल दिया। और पूनम आंटी है कि मुझ पे भरोसा ही नहीं करती। इसीलिए मैंने पूनम को इस प्लान में शामिल ही नहीं किया। मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ही निहार की पत्नी और इस घर की बहू बनने लायक है। क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी सच्चाई साबित करने का? क्या कर रही हो तुम अमृता? गार्डन में खाद डाल रही हूँ। आफ्टर ऑल गीले कचरे से अच्छी खाद बनती है ना। ओह सॉरी, मैं भूल ही गई। तुम्हें तो यहीं रहना है ना? मैं अभी साफ कर देती हूँ।
लो, हो गया साफ। अब रह लो आराम से। आज तक तुमने सिर्फ ये कहावत सुनी होगी कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। अब जाओ, जाके शीशे में ये सच होता हुआ देख भी लेना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अमृता कि दादी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया, और ये सच मैं बहुत जल्द सबके सामने ला के रहूंगी। खाटू महाराज, ये बहुत मुश्किल दौर है मेरे लिए। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इन सब से लड़के आगे बढ़ सकूं और बुराई को हरा सकूं। साड़ी और ये चूड़ियाँ ये पहन लेना, ये कलर तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। और देखो मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं। ये साड़ी तो रितु भाभी ने दी थी। मुझे उनसे बात करना होगा। क्या है रुचिता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी प्लीज फोन मत रखिएगा, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। भाभी वो जो आपने मुझे साड़ी दी थी वो पहले किसी ने पहनी थी क्या? सीरियसली रुचिता, तुम्हें लगता है मैं पहनी हुई साड़ी तुम्हें दूंगी? मामा जी ने 2 सेम साड़ियाँ भिजवाई थी, उसमें से एक मैंने तुम्हें दे दी। क्या 2 साड़ियाँ? हाँ भाभी, वो दूसरी वाली साड़ी कहाँ रखी है? मेरे रूम में। भाभी प्लीज मेरी तसल्ली के लिए आप एक बार जाके देख सकते हैं क्या वो साड़ी वहाँ है या नहीं? ओके। ये देखो, ये है साड़ी। देख लिया? ये साड़ी मेरे कबर्ड में ही है। भाभी प्लीज मेरी तसल्ली के लिए आप एक बार जाके देख सकते हैं क्या वो साड़ी वहाँ है या नहीं? ओके। ओह नो, दी की साड़ी तो मेरे रूम में ही है। ठीक है भाभी, थैंक यू। दी, दादी की मालिश वाला तेल दे दीजिए ना। हाँ दे रही। मैं रख रही हूँ फोन अब। अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया। रुचिता घर से चली गई, अपना सपना पूरा हुआ। माँ जी अच्छी हो जाएगी, नई बहू आएगी। मॉम संभालिए, क्या हुआ आपको? आप ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे थे? बेटा, वो हमारे पंडित जी कहते थे कि जब कोई मुसीबत आ जाए ना तो ऐसे ही गोल गोल घूमकर भगवान का ध्यान करने से बला टल जाती है। अरे मॉम, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतनी बड़ी मुसीबत आई है ना बेटा,
कि हर अंधविश्वास पर विश्वास करने का मन कर रहा है। वो मैं सोच रहा था कि क्या हम रुचिता की बात एक बार ठंडे दिमाग से सुने। I mean, हो सकता है कि ये सब एक्सीडेंट हो या फिर कुछ और। मॉम, क्योंकि रुचिता की मुझे ये सब करने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। मॉम, अगर उसने सच में ये सब किया है तो वो अपने घर चली जाती, ऐसे बाहर गार्डन में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करने की जिद ना करती। मॉम, वो तो चल चल वहां पर हुआ क्या? चल मेरे साथ बस। जिस रुचिता पर तुम्हें इतनी दया आ रही है ना, ये हाल किया है उसने तुम्हारी दादी का। वो दादी जिसने तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। उस लड़की से तो ये अमृता अच्छी है, जो बिना किसी रिश्ते के देखो कैसे कैसे तुम्हारी दादी की सेवा कर रही है। थैंक गॉड मैंने इन दोनों को यहाँ आते हुए देख लिया था। तुम्हारी दादी ने ना इस पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें दिया है। जाने कितनी बार तुम्हारी वजह से अपने बेटे से झगड़ गई वो, और आज तुम्हें अपनी दादी की जगह अपनी बीवी की पड़ी है। ये सिला दिया तुमने उनके जीवन भर के प्यार का। शर्म नहीं आती? सॉरी मॉम, रियली सॉरी। सही कह रही है आप माँ। जो रुचिता ने दादी के साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। निहार भैया। जी भाभी। भैया आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, भूख नहीं है। निहार भैया मैं समझ सकती हूँ, जो वीडियो में देखा वो देखकर भी मानने का मन नहीं कर रहा है। ये निहार और दी तो रुचिता के ऐसे भक्त बने बैठे हैं कि इनका बस चले तो उसके नाम का मंदिर ही बना दे। हाँ भाभी, लेकिन जो दिख रहा है उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। दादी की इस हालत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ। आपका जब मन करे आप तब खा लीजिएगा, तब तक मैं रुचिता को खाना दे के आती हूँ। ओके बाप। दी आप दादी के लिए काढ़ा बना दो, रुचिता को खाना मैं दे आती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जाके दादी जी को देख लेती हूँ। पकवान खाना है ना महारानी को, अभी खिलाती हूँ पकवान। पता नहीं दादी जी कैसे होंगे। खाटू श्याम जी प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अमृता का पर्दाफाश कर सकूं। ये लो रुचिता, तुम्हारा शाही खाना। एंजॉय। मैं अपने आखिरी समय में भी तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी अमृता, खाना तो बहुत दूर की बात। खाना मैंने नहीं भेजा तुम्हारे लिए, दी ने भेजा। खाना है तो खाओ वरना फेंक दो, तुम्हारी मर्जी। भाभी ने इतने प्यार से भेजा तो मैं अन्न का अपमान नहीं करूंगी।
इसमें तो हल्दी और नमक का पानी है। एक्चुअली दी ने तो अच्छा ही खाना भेजा था, पर मुझे अन्न का अपमान करना किसी ने सिखाया नहीं अमृत, इसलिए मैं ये खाना जरूर खाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों की वजह से डर गई। मैं अपने घर में वापस जरूर आऊंगी अमृता, और तुम्हारा सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। तुम्हारे सपनों में, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है। जब पूरी पिक्चर आएगी तो तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे। तुम्हें एक और एडवाइस देती, अगर तुम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का सोच रही हो तो अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जब मैं भाभी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो अमृता वहां पे क्या कर रही थी? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। रुचि कुछ सोच। निहार जी, आप मेरी ताकत हैं, और जब तक आप मेरे साथ हैं इस अमृता नाम की आफत से हारूंगी नहीं मैं। अमृता, चाहे गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका एक सुराग ही उसको पकड़ने के लिए काफी होगा, और मैं वो ढूंढ कर रहूंगी। नहीं, मैंने दादी को धक्का नहीं दिया, मैंने दादी को धक्का नहीं दिया। अमृता ने वीडियो बीच में रोक दिया था, पर क्यों? ऐसा क्या था जो वो सबको दिखाना नहीं चाहती थी? खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे वो वीडियो चाहिए होगा, उसमें जरूर कुछ होगा। मुझे और कैसे? वो वीडियो तो अमृता के फोन में होगा, और अंदर गई किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। क्या करूं? उसका फोन लेने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करूं? मुझे उसका फोन चाहिए।
अमृता को अब उसी की भाषा में जवाब दूंगी। फायर अलार्म के चलने से सब जागकर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। आग से बचने के लिए बस तभी मौका देखकर मुझे वो सबूत लाना होगा। फायर अलार्म, कहीं आग लगी है, भाग। निहार, प्रतीक, क्या हो गया पता नहीं कैसे बत्ती कट गई। अरे ये फायर अलार्म कहाँ से बज रहा है? देखो आग कहाँ लगी है। मैं देखता हूँ पापा, आप लोग दादी को लेकर बाहर जाइए। फायर अलार्म की वजह से लाइट्स भी कट ऑफ हो गई। आप जाइए। मैं फायर ब्रिगेड को बुला लेता हूँ। निहार तू संभल कर जाना बेटा, अंधेरा है। माँ, पापा जी अंदर, ये फायर अलार्म कैसे बजा? सब ठीक है ना? कहीं आग तो नहीं लगी? ये झूठी फिक्र जाकर किसी और को दिखाओ रुचिता। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं अचानक आग कैसे लग गई। ऋतु, तुमने गैस अच्छे से बंद किया था ना? हाँ माँ, मैंने सिलेंडर तो अच्छे से बंद किया था। अमृता जब बाहर आई थी तो उसके हाथ में फोन नहीं था। इसका मतलब उसका फोन उसके कमरे में। अभी से लेके जाती हूँ, पासवर्ड बाद में डाल लूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है। ये लोग तो सामने ही है, छुप के निकलना होगा। पापा, भाई, आप लोग अंदर आ जाइए। क्या हुआ बेटा? पापा, मैंने सब जगह चेक कर लिया है, कहीं आग नहीं लगी। हो सकता है कि एक फॉल्स अलार्म है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं फायर ब्रिगेड को आने से मना कर देता हूँ और मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पकड़ी जाऊंगी। ये अचानक से फायर अलार्म कैसे बजा? कहीं रुचिता ने तो? लेकिन रुचिता तो कब से वहीं खड़ी है और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे।
इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? निहार जिससे प्यार करने का दावा तो बहुत करती है, लेकिन खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकती। इसका पासवर्ड भाभी ने बताया था कि इसका बर्थडे प्रियू के बर्थडे से ठीक 1 महीने पहले आता है। मतलब अमृता ने दादी जी को धक्का देके मुझे फंसाया है। अमृता, तुम्हारा अब ये खेल खत्म। मैं तुम्हारा ये घिनौना सच सबको बता के रहूंगी। मैं अभी के अभी निहार जी और बाकी सबको ये वीडियो दिखा के आती हूँ। फोन की बैटरी लो थी, चार्ज पे लगा लेती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? बाहर देख के आती हूँ, शायद बाहर आ गया होगा। किसी भी हालत में वो फोन रुचिता के हाथ नहीं लगना चाहिए। पता नहीं फाइल हम कैसे बजा। हाँ भाई, वो इलेक्ट्रिशियन चेक कर रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खामखा सबकी नींद भी बिगाड़ दी। माँ को अंदर ले जाओ, वो भी बेचारी थक गई होंगी। हाँ पापा, वो एक्चुअली माँ दादी का वाटर बेड सेट कर रही हैं। जैसे ही वो लग जाता है मैं लेकर जाता हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें